देख रहे हैं प्रभात टाइम्स, साथ ही साथ मैं हूं मिथिला। अभी हमारी मौजूदगी जन स्वराज कार्यालय जिला कार्यालय में है, जहां हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कुशवाहा जी, जो महाल संगठन महासचिव हैं, और उनसे जानकारी लेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर अभी हर एक जिला में जा रहे हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, किन किन मुद्दाओं को लेकर आप अपने संगठन को मजबूत करते हैं? देखिए, जन स्वराज पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन को मजबूत करने की जो सवाल है, 120 दिन की यात्रा पर पार्टी के सूत्रधार बिहार के 240 विधानसभा में निकले। बिहार की बदहाली से निकाला जाए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए लगातार एक प्रयास वो कर रहे हैं। तो प्रशांत जी जो नारा दिए हुए हैं बिहार बदलाव, वो अब अभी जगह जगह जाके रैली भी कर रहे हैं, बिहार बदलाव रैली, और क्या रहे हैं बिहार बदलाव होके रहेगा, तो क्या होने वाला है? उसी को ध्यान में रखकर जो आपने पहला सवाल किया और दूसरा भी सवाल किया, बिहार को बदहाली से निकालने के लिए हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारा सरकार बनाना लक्ष्य नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करके हम लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं। लालू जी हट गए, नीतीश जी आ गए, वह सरकार नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार बनाने के हम लोग पक्षधर लोग हैं। तो अब नेता हमारे प्रशांत जी इस विजन को लेके चल दिए, तो संगठन मजबूत होगा तभी हम उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। उसी दृष्टिकोण से पार्टी ने तय किया संगठन महासचिव के रूप में बिहार में हमारा 40 संगठन जिला है, 40 जिला अध्यक्ष है बिहार में संगठन के ख्याल से। उसके नीचे अनुमंडल स्तर पर भी 95 संगठन अनुमंडल समिति है हमारा। फिर उसके नीचे जब जाइएगा तो बिहार में जितना प्रखंड है 534 के आसपास, उस सब प्रखंड में हमारी कमेटी है। सर, आप संगठन में मजबूती दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है जन स्वराज भी चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं? जन स्वराज चुनाव की तैयारी में नहीं लगा। जन स्वराज 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, ये बिहार के नौजवान बोल रहे हैं, बिहार के किसान बोल रहे हैं, बिहार के महिलाएं बोल रही है। वो संगठन को हम लोग जो बात कर रहे हैं, उस संगठन की जो बैठक हो रही है, वहीं तो मैं बता रहा हूँ, जिला अध्यक्ष का अध्यक्षता में हर जिला में बैठक हो रही है जी। सभी अनुमंडल की बैठक करना है और हर जिला में एक प्रखंड की बैठक हम करने निकले। 60 दिन के लिए हम निकले और 21 मई को हम वाल्मीकि नगर से शुरू किया है और आज हम 3 दिनों के लिए मधुबनी में हैं, कल भी रहेंगे। कल आपका झंझारपुर में भी है? बिल्कुल। तो संगठन को हम देख रहे हैं कि संगठन में कहाँ फेरबदल की जरूरत है, वहाँ फेरबदल कर रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जो संगठन है पहले से मजबूती से काम कर रही है, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा निष्क्रिय है उसको ठीक ठाक किया जा रहा है। हमारा प्रखंड स्तर पर भी कमेटी है, पंचायत स्तर पर भी हमारी कमेटी गठित हो गई है। थोड़ा बहुत बूथ कमेटी पर हम बाकी हैं, लेकिन वहाँ भी हर बूथ पर 50-50 लोगों को हम बना रहे हैं। 50 से 60% बूथ पर हम पहुँच गए। यानी जो हमारी पार्टी की रणनीति है, हमारी संगठन जो इतनी धारदार हो जाएगी कि प्रशांत किशोर जी के भी जब हमारे संगठन के लोग सोने के समय भी याद करके सोते हैं और जगने के समय याद करते हैं कि 2/3 बहुमत से सरकार हमको बनाना है। हम एकदम सरकार बनाते 5 काम करेंगे, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम सरकार के विफलताओं पर 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने के लिए बिहार में निकले। वो संगठन को जवाबदेही तय किया जा रहा है कि बिहार में जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे 2 साल बीती है ना, 94 लाख लोगों को राज्य सरकार ने तय किया कि 94 लाख लोगों को छत नहीं है, गरीबी के रेखा से नीचे है, 2-2 लाख रुपए
जी सर, भूमि सर्वे के तहत आप घर घर जा रहे हैं भूमि सर्वे करने के लिए, तो क्या कब तक आप लोग राज्य विभाग के पास सबमिट कर देंगे? देखिए 1 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे, स्थिर मुद्दा पर। सर्वे में घूसखोरी, दलाली, लूट अब हो रहा है ना, अधिकारी पैसा लूट रहे हैं जी 50 लाख लोगों को आप 3-3 डिसमिल जमीन का वो भी आपने नहीं दिया ना, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। सर्वे में अफसरशाही को आप समाप्त नहीं कर रहे हैं, अब 3-3 डिसमिल जमीन आपने नहीं दिया। इस बात को लेकर 1 करोड़ हस्ताक्षर बिहार में कराएंगे। आज यहाँ भी 1 लाख लोगों को टारगेट दिया गया। सदर और मंडल के अध्यक्ष बैठे हुए हैं सुधीर मंडल में, 1 लाख हस्ताक्षर यहाँ पर। अच्छा, संगठन प्रभारी बिहार बदलाव रैली के बिहार सोनी प्रसाद जी का रैली होने वाला है, तो संगठन के जितने भी तमाम साथी हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? जो हमको करना था सारी बैठक में हो गई। 20,000 प्लस लोग रहेगा उस सभा में, और पहले की बात भूल जाइए, जब आएंगे तब संख्या बढ़ेगी। क्योंकि हमने कहा ना, बिहार में नौजवान अब निकल गए घर से, बुजुर्ग निकल गए, व्यवसायी निकल गए, महिलाएं निकल गई, सब लोगों का विकल्प मिल गया प्रशांत किशोर जी के रूप में। विकल्प के अभाव में नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते रहे। आज देखिए ना क्या हालात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को बार बार कह रहा है कि इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। जिस मुख्यमंत्री नीतीश जी को प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं है, अपने कैबिनेट के मंत्री का नाम याद नहीं है, माथा पर सम्मानित करने वाले पौधा को रख दे रहे हैं, अब इनके हालात है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मेरे यहाँ तो कोई नेता है नहीं जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकें। तो क्या युवा को मौका मिलना चाहिए सर बिहार में नेतृत्व करने के लिए? हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। इस बार प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार है। लेकिन आप कंफ्यूजन में मत रहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बी टीम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो लोग कह रहा है कि ये टीम है कि ये टीम, जी, उनको कोई मुद्दा है, लोगों को उलझा के रखना चाह रहे हैं। उलझा के रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ज़्यादा बोल रहे हैं जी। और जब हम लोग सवाल शुरू करते हैं, हम 4-5 गो सवाल देते हैं, नीतीश कुमार का मंत्रालय को जांच कर लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय को जांच कर लीजिए। जो गांव गरीब किसान के जो सीधा डायरेक्ट लाभ मिलने वाली मंत्रालय है, कृषि मंत्री किस नीतीश का है कि भारतीय जनता पार्टी? राजस्व मंत्री किसका है? सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ है? कहा जाए तो रमेश मुख्यमंत्री बिहार के। यही हालात है। भारतीय जनता पार्टी लाज बचाने के लिए वो नीतीश कुमार जी को बार बार कह रही है कि इनके नेतृत्व में लड़ेंगे। क्या इस बार अति पिछड़ा जो है नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि मूल वोटर जो है नीतीश कुमार का अति पिछड़ा है। आप लोग भी सवाल जो करते हैं, नीतीश कुमार के साथ पिछड़ा वर्ग कब रहा? अगर उनके साथ बिहार की जनता रहती तो 122 विधायक नहीं जीत जाते। अरे इनकी हालात तो कहते हैं कि चिराग जी जो है गड़बड़ सरबर किया, इसीलिए हम जो है तो सीट उतना कम कोई आ गई। गड़बड़ नहीं किया। 20 वर्ष सत्ता में रहे। जब लोग कहता है कि विकास पुरुष है और क्या क्या उनके बारे में कहा जाता है, तो मेरे जैसे लोग को हंसी लगती है। भैया आप बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, तो 122 विधायक क्यों नहीं जीत रहे हैं? आप उतना ही जीत रहे हैं कि आप कभी लालटेन के सहारे या कभी कमल के फूल के सहारे आप सरकार बना रहे हैं। सर अपनी सरकार क्यों नहीं बना रहे? तो क्या जनता को ठगने का काम करते हैं? देखिए, जनता को ठगने का नहीं काम करते, ठग लिया। कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। जनता को उन्होंने प्लानिंग के तहत, इंजीनियर है ना, सोशल इंजीनियर, सोशल इंजीनियर है, जनता के खून को उन्होंने चूसा है। अगर एक एक करके कहिएगा डिपार्टमेंट वाइज तो हम साबित करेंगे। अरे पॉइंट पर बात करिए ना, हम तो एक एक उनका उदिया गुदिया खोल देंगे। ये इंजीनियरिंग करके, क्योंकि इंजीनियर है, उसी दिमाग से सत्ता में वो बने रहे। अगर बहुत विकास करते तो 122 आप तो विधायक बन जाते हैं ना। हालात क्या है? आप 42 गो विधानसभा में पहुंचे आपका विधायक,
तो आपको तो नैतिकता के आधार पर कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अभी उनके नेता एक नारा दे रहे हैं कि जब सड़क की जरूरत थी, जब बिजली की जरूरत थी, जो जो जरूरतें हुआ सबको पूरा किए, अब जो है हम इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे, इस बार मुख्यमंत्री बनाइएगा। तो क्या लग रहा है प्रशांत जी का विजन को वो चलाने का काम? प्रशांत जी जो बोल रहे हैं तो राहुल जी भी वही नकल कर रहे हैं, मतलब प्रशांत जी का सब नकल कर, सब नकल कर रहा है, लेकिन उपाय नहीं बता रहा। हम कह रहे हैं पलायन रोकेंगे उपाय के साथ कि कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे। ये बात वो लोग नहीं सत्ता में जा रहा है कि 20 साल में आप काम काहे नहीं किया। जहाँ तक आपने किया इंडस्ट्री के नाम पर नीतीश जी कह रहे हैं कि फिर हम सरकार बनाएंगे, वह बात नहीं है। सीधा सवाल है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी धोखा दे रहे हैं भाजपा को। अब भाजपा भी अभी स्पष्ट नहीं कह रहा है कि जीत के आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। नीतीश जी के मन में घाव है, दाव है। क्या दाव है? वो जीते जी अपने बेटा को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बना दे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इनको इस बार चुनाव हरा दे, जिस तरह पिछला बार जो है चिराग पासवान के सहारे मुख्यमंत्री को 75 से ले आकर के 42 पर खड़ा कर दिए ना। इस बार भारतीय जनता पार्टी इनको 42 से 12 पर खड़ा कर देगी। एक चीज़ है सर, नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोध रहे और अपने बेटा को राजनीतिक नेता पारी मिला रहे हैं, तो क्या ऐसा 100% होगा नहीं। उनके मन में जो प्लानिंग है वो नहीं चलने देंगे प्रशांत। उनके मन में जो प्लानिंग है कि फिर इतना ही सीट हम जीत जाए कि हम जहाँ जाए वहीं सरकार बनेगी, तो कहेंगे जब हमारा बेटा को जे बनाएगा उसके साथ जाएंगे। इस दाव को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी दाव को समझ रही है, इसीलिए वो स्पष्ट घोषणा नहीं कर रही है कि हम चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाएंगे। कहाँ कोई बोल रहा है जी? इनके नेतृत्व में लड़ेंगे जी, बार बार कह रहा नेतृत्व में लड़ेंगे। सर सोशल मीडिया पे एक अफवाहें चर्चाएं चल रही है प्रशांत जी के बारे में कि प्रशांत जी ने कहा कि हमारी बातों को तेजस्वी यादव अगर मानते हैं हम आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, कि अपने परिवार को मुख्यमंत्री न बना के किसी और परिवार या ये संदेश समझ लीजिए ना। कह रहे हैं तो कह रहे हैं लालू प्रसाद जी अपने परिवार से हटा दें, यादवे को बनाना है तो आप ही हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या नहीं घोषणा कर रहा है? उससे बड़ा समाजवाद बिहार में कोई है क्या? जो सिद्दीकी साहब का चेहरा है, हम किसी दल की राजनीति करते हो, समाजवादी के चेहरा उतना बड़ा चेहरा नहीं है किसी, हम लोग नजदीक से जानते हैं। तो इस बार बिहार ठान लिया है कि बदलाव होते रहेगा। यह हम नहीं ठाने, बिहार का तमाम नौजवान ठान लिया है, तमाम हमारी माँ बहनें ठान ली है कि इस बार जो है बदलाव करना है। अरे लीडर नहीं था, नहीं तो कहिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए रहते भाई। विकल्प नहीं था, आज तो धारदार विकल्प मिल गया है, मजबूत विकल्प मिल गया है। प्रशांत किशोर जी का जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ जनसैलाब की तरह लोग उभर पड़ते हैं, जैसा कि हमने पटना में देखा। सरकार घबरा करके और जूं का तू उधर ही गाड़ी सबको रुकवा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि झंझारपुर में ऐसा हो और सरकार आने न दे लोगों को? आप कोई चक्कर वक्कर में नहीं पड़ी जी। पूरा बिहार जहाँ वो जा रहे हैं, जब वाराणसी गए थे ना, 20,000 की सभा हुई है, एक दिन में 2 सभा हुई है 50 किलोमीटर की दूरी पर। अब दोनों में 20,000 प्लस लोग हैं। अब पूछ लीजिए ना, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सब दिखाया है, खबर चली है। आप क्या रहे हैं ना, आप भी दिखाइएगा 20,000 से कम नहीं रहे करके। जितना भी टेक्निकल काम है 80% अल्पसंख्यक समाज के लोग कर रहे हैं और सब हम लोग नया नया कपड़ा पहन के रोज घूमते हैं। हम सुभाष कुशवाहा, बिहार में 5 कुशवाहा के नाम बता दीजिए ना जो दर्जी का काम करता हो। अब प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछिए, ये 7.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से मोदी जी 14 में आने के साथ पहला योजना घोषणा किए। 4 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से फुटपाथ के दुकानदारों को दिया गया है। तो फुटपाथ के दुकानदार मुसलमान से ज़्यादा कोई है क्या? कोई बता दे।
साइकिल का पंचर कौन बनाता है, मोटरसाइकिल का मिस्त्री कौन है, राज मिस्त्री कौन है, टेलर कौन चलाता है, अंडा कौन बेचता है, चूड़ी लौठी कौन बेचता है, सिंदूर टिकिया बिंदी कौन बनाता है, कौन बेचता है। इसी के लिए न फुटपाथ के दुकानदारों को प्रधानमंत्री कहा आप पूरे बिहार में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश जी से पूछिए, किसी एक मुसलमान का नाम ही बता दें जो किसी फुटपाथ के दुकानदारों को 5 पैसा दिए हैं क्या। अब प्रशांत जी कह रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो उसमें मुसलमान नहीं है क्या? वो कौन नेपाल से होटल लाएंगे? यही प्रधानमंत्री मुद्रा निधि, यही उत्पादन समिति, यही खादी ग्रामीण उद्योग, यही अनुसूचित जाति वित्त निगम, यही अल्पसंख्यक वित्त निगम से हम पैसा आवंटित करेंगे और हर हाथ को काम दे देंगे, हर बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। हम डेयरी फार्म के माध्यम से हो, कुटीर उद्योग के माध्यम से हो, तनख्वाह योजना है सरकार के पास। ये लोगों ने बिहार को योजनाओं का दर्शन नहीं होने दिया लोगों को। हम लोग को पाकिस्तान से ले आकर के यहाँ रोजगार थोड़े दे देंगे, इंग्लैंड से। यहीं पर सारी योजना चल रही है जिसको मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इसको गांवों तक नहीं पहुंचने दिया। इस बदहाली से निकालना जन सुराज चाहती है, इसलिए आप भरोसा करिए सिर्फ प्रशांत जी पर। हम लोग कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से आपकी हमारी सरकार बनने जा रही है। ये सब कोई टिकने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जन स्वराज के संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा जी।